अरे रे रे, तेरी कलमुही बीबी कब ला कर देगी खाना है? जोरू का गुलाम बना बैठा है। अरे अम्मा ला रही होगी। रुको रुको, अरे मिनी, ओ मिनी, अरे भूख से पेट में चूहे नहीं हाथी कूद रहे हैं। अरे दो, खाने को तो दो। ये लो, इन्हें तो अपने पेट की ही पड़ी है, मरे जाते हैं। तुरंत खाना दो, जा रही हूँ। पागल मत हो, थोड़ा धीरज रखो, खाना ही बना रही हूँ। अरे मिनी, क्या हो गया? तुम खड़ी हो गई। और खाना लाओ ना। यही खाना है, इसी खाने को खाना है। कम कम खाओ, थोड़ा पैसा बचेगा। अरे रे रे रे, हाय 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 हाय, किस घड़ी में मैंने इसे ब्याह कर तेरे जीवन में और अपने घर में लाया। अब मुझे तो लगता है किसी भूखी नंगी घर की है। देखो अम्मा, जो भी बदजुबानी करनी है बाहर किया करो। हाँ, मुझे मत सुनाया करो। जैसी जुबान में बात करोगी वैसी ही जुबान में फिर मैं भी बात करना शुरू कर दूंगी, फिर ना कहना। अरे अरे अरे, रुको, तुम दोनों रुको। देखो मिनी, झगड़ा मत करो, जो बनाया है मैं वही खा लूंगा। अरे रे रे, मैं तुझे यूं ही नहीं कहती हूँ, जोरू का गुलाम बन गया है? ये कोई खाने की चीज है? सिर्फ सब्जी और चावल, न दाल है न कुछ और है। मर नहीं जाएगा। देखो अम्मा, मुझे ना कुछ आलतू फालतू मत सुनाओ, अब मुझे नहीं सुनना है। और एक चीज सुनो, ये शादी मैंने अपनी मर्जी से नहीं करी है, तुम ही ने मेरी शादी करवाई है। अब तुमने करवाई है तो तुम ही भुगतो। मैं चला खेत, खाना मेरा हो गया है खत्म। तुम्हें खाना है खाओ इसे, नहीं खाना है जाकर लड़ो उससे। मुझे नहीं सुनना है, मैं शांति से जीना चाहता हूँ। जो मिले रूखा सूखा वही खाना चाहता हूँ। लो, मेरा खाना हुआ खत्म और मैं चला। देखो अम्मा, ये चू चा मुझे पसंद बिल्कुल नहीं है, और ऐसा करने की कोशिश भी ना करो। मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता है। बाद में ये न कहना कि मैंने तुम्हें आगाह नहीं किया था। खाना तो इस घर में मेरी मर्जी का ही खाना होगा, ये चीज अच्छे से बांध लो। अरे रे रे, जब बेटा ही नालायक है तो मैं बुढ़िया क्या करूँगी? खा रही हूँ, जा जा जा, मैं खा लूंगी। ये लोगों को क्या पता घर कैसे संजोया जाता है, पैसे कैसे बचाए जाते हैं। ये तो मुफ्तखोर बन गए हैं। खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ। हाँ, न 4 पैसे बचते हैं न कुछ। अरे कोई इस घर में है? बड़ी प्यास लगी है, बहुत दूर से चलती चलती आई हूँ। कुछ खाने पीने को मिलेगा? अरे कोई है क्या इस घर में? अरे क्या है बूढ़ी अम्मा, क्यों चिल्ला रही हो? कुछ खाने पीने का दोगी बेटी? बहुत दूर से आई हूँ, चलते चलते थक गई हूँ, भूख लगी है, खाने को दे दो। अरे रे रे, बताओ, हम तो खुद ही पैसे बचाने के चक्कर में हैं, आधे आधे पेट खा रहे हैं, और ये बुढ़िया इसे खाना भी चाहिए और पानी भी चाहिए। देखो अम्मा, यहाँ वो सब कुछ नहीं मिलेगा, हम तो खुद परेशान हैं, तुम्हारे लिए हम ये सब कुछ नहीं कर सकते। अरे ऐसा तो कोई नहीं कहता है जैसा तू कह रही है। मुझे पानी दे दे कम से कम। ना 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 ना, पानी लाने के लिए मटका लेकर कितनी दूर जाना पड़ता है। हाँ, गर्मी का समय है, इतने धूप और परेशानी से जाओ फिर पानी लाओ और उसमें से मैं तुम्हें दे दूं, ये तो नहीं हो सकता। अच्छा चलो, जितनी देर तुम्हारे साथ बक बक करूंगी उतने में किसी दूसरे के घर चली जाती हूँ, वही दे देगी।
क्या? ये तो पका हुआ आम है। लगता है उस बूढ़ी अम्मा के झोले से गिर गया होगा। बड़ा रसीला लग रहा है। मुफ्त का है, मैं खा लेती हूँ। महक तो बहुत अच्छी है। आहा, खाती हूँ इसे। अरे अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। इसका स्वाद तो बहुत अच्छा है। अरे खा ले, तुझे पता चलेगा सबक। खाती जा, सब सबक पता चल जाएगा। और आज के बाद तू अब बुरी फंसेगी। ये तो बड़ा स्वादिष्ट है। अरे अरे, ये तो खत्म हो गया। भूख तो मिटी नहीं। मुझे भूख लगी है, बहुत भूख लगी है। क्या करूं? ये तो गुठली भी खा रही हूँ, इसे भी खा लेती हूँ। पेट में सब कुछ चला गया, लेकिन पेट खाली खाली लग रहा है। ये क्या हो रहा है? क्या खाऊं, क्या नहीं खाऊं? अरे अरे, ये तो अम्मा ने लगता है रखा है, फलों की टोकरी। मैं इसे खा लेती हूँ, क्या पता चलेगा किसी को। ये अंगूर, पहले इसे खाती हूँ। ये सब खा लूंगी। भूख लग रही है, बहुत तेज भूख लग रही है। अरे ये क्या, टोकरी तो खाली हो गई। अब मेरी सास आएगी, वो पूछेगी तो फिर मैं क्या जवाब दूंगी? हाँ, चुपचाप बैठ जाती हूँ। अरे रे, ये टोकरी खाली कैसे हो गई? अरे मिनी, इस टोकरी में फल रखे हुए थे। मुझे क्या पता, आपने क्या मुझे बता कर रखे थे? अब मुझे क्या पता यहाँ फल थे कि नहीं थे। बकरी कुछ घुसी होगी और खा लिया होगा किसी ने। अरे रे, आज तक तो ऐसा नहीं हुआ। आज बकरी कहाँ से घुस जाएगी? मैंने यहीं पे रखे थे, टोकरी भर के फल थे। अरे क्या किया तूने? देखो अम्मा, फालतू की बातें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, ये बात मैं बता ही देती हूँ। मुझ पर दबाव बनाने की कोशिश न करो। हाँ, मुझे पता भी नहीं है। और सुनो, अगर ऐसे करोगी बर्बादी ना, तो फिर मुझसे बुरा कोई ना होगा। अरे रे, ये क्या? ये तो उल्टा मुझे ही सुना रही है, मेरे से ही बकवास कर रही है। ठीक है अम्मा, मैं जा रही हूँ आंगन में झाड़ू देने। देख लो तुम्हारा फल कहाँ पे है। अरे रे, मैं कहीं सठिया तो नहीं गई हूँ? हाय, मेरा दिमाग क्या काम नहीं कर रहा है। अब मैं कहीं भूल तो नहीं रही हूँ? ना ना ना, अब भूल तो नहीं रही हूँ। अब मुझे याद है, मैंने यहीं रखा था। हाँ, क्या हो रहा है ऊपर वाले? मेरी दिमागी हालत तो ठीक है ना? ना 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 ना, मेरी दिमागी हालत बिल्कुल ठीक है। चलो कोई नहीं, जाती हूँ। आज मंटू ने कहा था खीर बना देने को, खीर बना देती हूँ। बेचारा बच्चा मेरा कुछ खा नहीं पाता है, ये कलमुही तो साधारण खाना बना देती है। मैं अभी बनाऊंगी, अब पूरा खीर बनाऊंगी मटका भर के। अरे ये तो खीर की सुगंध है। लगता है अम्मा बना रही है। खीर तो बहुत अच्छी है। मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ। जाती हूँ, देखती हूँ रसोई में क्या है।
अरे अम्मा तो यहीं बैठी है, यहाँ पर दिक्कत होगी, इंतजार करना होगा अम्मा यहाँ से जाए। अरे चलो ये खीर तो बन गई, इसे उतार कर रख देती हूँ। जाती हूँ जरा मटके से पानी ले आती हूँ। ये कलमुही महारानी बन गई है, ये तो तालाब जाएगी नहीं, मुझे ही जाना होगा। अरे वाह, क्या मौका है, मुझे तो ये पूरा का पूरा खीर खाना है। अरे वाह, अरे वाह, अरे ये क्या, कुछ नहीं बचा। हाय हाय, अम्मा आएगी तो फिर तो अम्मा नोच खाएगी। जाती हूँ अपने कमरे में बैठ जाती हूँ। अरे डकार डकार मत आओ, ऐसे डकार आएगी तो मैं तो पकड़ी जाऊंगी। अरे रे ये क्या, अरे रे कलमुही, अरे कहाँ चला गया सारा खीर। अरे अरे ओ मिनी 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 कहाँ है, कमरे में बैठी होगी, जाती हूँ। ए मिनी, सारी खीर कहाँ चली गई? मैं पानी लाने क्या गई, यहाँ तो खीर ही खत्म हो गया। अरे मुझे क्यों बोल रही हैं आप? हाँ, एक तो आप बूढ़ी हो चुकी हैं, अकल तो बिल्कुल भी नहीं है। घर से बाहर जा रही थी, कम से कम मुझे तो बोल देना था ना। बिल्ली घुसी होगी और बिल्ली ने सारे खीर खा लिए होंगे। आ गई है मुझे सुनाने को, मुझे मत सुनाओ आप, जाओ 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 यहाँ से। हाँ, एक तो पैसे की बर्बादी, बताओ उतना सारा खीर बना था, सारा खीर बिल्ली खा गई। अरे रे ये क्या कह रही है तू? मैं तो आने दो मंटू जी को, मैं बताऊंगी कि आपकी गाड़ी कमाई का क्या हाल होता है। अरे रे ये क्या कह रही है तू? हाँ और नहीं तो क्या, आप पैसे बर्बाद करेंगी तो मुझे तो कहना ही पड़ेगा ना। हाय हाय, क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इस घर में क्या होने लगा है। अरे कोई मांस बना रहा है, कहाँ बना रहा है? लगता है आसपास ही कहीं बना रहा है। जाती हूँ जरा जाकर देखती हूँ। अरे रे अच्छा है, यहाँ तो कोई भी नहीं है, मजा है। अरे कढ़ाई भर के मांस, बैठती हूँ खाती हूँ मैं। अरे वाह, एक क्या तीखा है, वाह क्या मसाला है, मजा आ गया। और खाती हूँ। अरे ये क्या कर दिया मैंने तो पूरी कढ़ाई साफ कर दी। हाय, बिजली अगर आएगी तो बिजली क्या सोचेगी। अब मुझे जल्दी बाहर निकलना होगा, कुछ उपाय करना होगा, कुछ ना कुछ उपाय निकालना होगा। जा जा जा, इसमें चला जा 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 जा। अरे रे ओ बिजली, कहाँ हो? कोई आसपास है क्या? देखो घर में कुत्ता घुस आया है। अरे कोई है क्या? देखो कुत्ता घुस आया है। हाय हाय हाय, सारा खाना खा गया। अरे बिजली, तेरा मांस तो सब खत्म हो गया। अरे रे कुछ तो बात जरूर है, ये मेरी बहू क्या करामात कर रही है, कभी बिल्ली कभी कुत्ता, कुछ तो बात जरूर है, देखना होगा मुझे। सोचती हूँ आज मंटू को बताऊंगी मैं। अरे वाह, भूख अभी भी लगी हुई है, इसे भी खा लेती हूँ।
अरे रे रे, ये क्या हो गया है मेरी बहू को? ये तो पहले खाना कम देती थी, कंजूसों की तरह करती थी। अभी तो लगता है जैसे इसकी भूख ही खत्म नहीं हो रही है। हाय हाय, क्या करूं? अरे मंटू, घर जल्दी आ जा, तुझे तो कम से कम बताऊं क्या हो रहा है यहाँ पे। अम्मा, आज मुझे भूख नहीं है, मैं सोऊंगा आराम से। लेकिन कल मेहमान आने वाले हैं अम्मा। मैंने एक मटका भर के रसगुल्ले, नमकीन, ये सब कुछ रख दिया है अम्मा। खाना बढ़िया से कल बनवा लेना, बहुत सारे मेहमान आएंगे। और मैंने बहुत सारा खाना रख दिया है रसोई में, अच्छे से ध्यान से रख देना। अरे रे रे, ठीक है बेटा, रख दूंगी। अब क्या करूं? रसगुल्ले, नमकीन, जाती हूँ, देखती हूँ रसोई में। अरे कहाँ है? इसमें तो नहीं है। हाँ, इसमें भी नहीं है। कहाँ है? कहाँ है मिठाइयाँ? कहाँ है नमकीन? मुझे चाहिए थे, मुझे भूख लगी है, मेरी भूख शांत नहीं हो रही है। लेकिन मैं समझ गया हूँ। आओ मिनी, गजब बात है, हमें तो कम कम खाना देती हो और तुम सब कुछ खा लेती हो। नहीं होता है तो पड़ोसियों के घर भी खा लेती हो। मुझे माफ कर दो, ये सब कुछ उस दिन से शुरू हुआ है। किस दिन से शुरू हुआ है? अरे एक बूढ़ी अम्मा आई थी, मुझसे खाना मांगा था, मैंने खाना नहीं दिया था। एक आम गिरा और मैंने उसे खाया। उसके बाद से मेरी भूख खत्म ही नहीं हो रही। मैं क्या करूं? मुझे समझ में नहीं आता। मैं अब चोरी करने लगी हूँ, मैं इतनी बुरी हो गई हूँ। अरे इसका तो एक ही उपाय है, पश्चाताप करो। हाँ, मैं कल से बिल्कुल भी खर्च नहीं करूंगी। अरे रे रे, क्या बात है कलमुही, आज तो इतने सारे पकवान खिला रही हो। अम्मा, मुझे पता चल गया है भूख क्या चीज होती है। मैंने बड़ी गलती की है, अब दोबारा गलती नहीं करूंगी। बूढ़ी अम्मा, आ जाओ और अपना खाना ले लो। कहाँ चली गई हो? अरे बूढ़ी अम्मा, अब तो मुझे नींद आने लगी है। आ जाओ बूढ़ी अम्मा, ले जाओ अपना खाना, मुझे माफ कर दो। अरे शाम होने को आई, बूढ़ी अम्मा तो नहीं आई। अरे वो सारा खाना गायब हो गया और ये अमरूद कहाँ से आ गया? मैं इसे खाकर देखती हूँ, लगता है बूढ़ी अम्मा का जादू है। अरे वाह, मेरी तो सारी भूख ही मिट गई। लगता है जैसे मेरा पेट भर गया है। अब मुझे वो बीमारी खत्म हो गई। अरे वाह, अब मैं इस सबके साथ आराम से रह सकती हूँ, कोई मुझे अपमानित नहीं करेगा। मिनी अब बहुत खुश थी और अपने परिवार के साथ वो बहुत अच्छे से रह रही थी। मम्मा, बहुत ठंड लग रही है, आप मुझे रजाई कब ला कर देंगी? आप चिंता ना करें मेरी बेटी, कल मुझे मालकिन से पैसे मिलेंगे, मैं आपके लिए गर्म रजाई ले आऊंगी। मगर मम्मा, अगर कल आप मेरे लिए रजाई ना लेकर आई तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी, मुझे रोज बहुत ठंड लगती है। फिर वो माँ बेटी हर रोज की तरह बिना गर्म लहाव ओढ़े बिना ही सो जाती है। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को गर्म रखने के लिए उसे अपने सीने पर लिटा लेती है। दूसरे दिन जब मम्मा चिड़िया गोरी कौवी के घर काम करने जाती है तो उससे कहती है, मालकिन, मेरी छोटी सी बच्ची को बहुत ठंड लगती है, आप मुझे कुछ पैसे दे दे, मैं अपनी बेटी के लिए रजाई लेकर जाना है। अभी महीना पूरा होने में 20 दिन बाकी है और तुम अभी से पैसे मांग रही हो। इन काम वालियों के तो ये बहाने होते हैं।
कुछ पैसे एडवांस लिए और दूसरी जगह काम पर चली जाती हैं। मैं सच कह रही हूँ मालकिन, चुप करके अपना काम करो। मैं कोई दूसरी काम वाली रख लूंगी। नहीं नहीं मालकिन। फिर मम्मा चिड़िया अपने काम पर लग जाती है। जब मम्मा चिड़िया घर वापस जाती तो रात होने वाली होती। हरियाली, अगर मुझे चाय के बर्तन धोने के लिए कोई काम वाली मिल जाए तो मेरा धंधा और भी बढ़ सकता है। गुजरती हुई मम्मा चिड़िया मिट्टू की बात सुनकर वहाँ आ जाती है। साहिब, मैं धो दिया करूँगी आपके बर्तन। मैं दिन में कौवों के घर में काम करती हूँ और इस समय घर जाते हुए मैं आपके बर्तन धो जाया करूँगी। बहुत अच्छे, मैं आपको इस काम के अच्छे पैसे दूंगा। फिर चिड़िया तोते के बर्तन धोती है। मम्मा अभी तक नहीं लौट कर आई। शायद मम्मा मेरे लिए गर्म रजाई लेकर ही घर लौटेंगी। मगर मम्मा चिड़िया तो बिना रजाई लिए ही घर आ जाती है। अपनी मम्मा के पास कुछ न देखकर गुड़िया रोने लग जाती है। आज फिर मुझे ठंड में मरना होगा। इससे अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। सबके पास गर्म रजाई है और मेरी मम्मा मुझे एक रजाई भी नहीं लेकर दे सकती। गुड़िया बेटी, गरीब गौवी मालकिन के पास आज पैसे नहीं थे। कल आपके लिए रजाई ले आऊंगी। कल कल कल, हर रोज कल, ना जाने वो कल कब आएगी। मम्मा चिड़िया अपनी पुरानी चादर गुड़िया के ऊपर देकर गुड़िया को सुला देती है। 50 रुपए आज मिट्टू से मिल गए। कल मैं मिट्टू के बर्तन धोकर अपनी गुड़िया के लिए रजाई ले सकूंगी। ये सोचकर मम्मा चिड़िया बहुत खुश हो रही थी। फिर दूसरे दिन मम्मा चिड़िया पहले कौवों के घर काम करती है। वो ठंडे पानी से बर्तन धोती और कड़ाके की ठंड में घर की सफाई करती। उसे ये सब करना था क्योंकि उसे अपना और अपनी बेटी का पेट जो पालना था। गोरी कौवी के घर का काम करने के बाद चिड़िया मिट्टू तोते के चाय के ढाबे पर जाकर बर्तन धोती। आज उसके पास इतने पैसे थे कि वो आज अपनी गुड़िया के लिए रजाई ले सके। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी के लिए रजाई लेने जा रही थी कि रास्ते में उसे एक जगह कुछ पक्षी इकट्ठे हुए दिखाई देते हैं। बहुत चोट आई है, ना जाने ये पक्षी कौन है। बूढ़ी फाख्ता भी ये सब देख रही थी। मैना तो बूढ़ी थी, वो कैसे उसकी मदद कर सकती थी। और चील ऐसा कहते हुए वहाँ से चली जाती है। मुझे घर में काम है, कोई इसे बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाए। आपकी आंखों के सामने कोई मर रहा है और आप सब इसका तमाशा देख रहे हैं। तो फिर चिड़िया तुम ही बताओ, कौन इसे डॉक्टर के पास लेकर जाएगा और कौन इसके इलाज पर पैसे खर्च करे। चिड़िया कुछ सोचे बिना ही एक ऑटो को रोकती है और उस घायल पक्षी को ऑटो में लिटाती है। इसे बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाएं। फिर चिड़िया उसे बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाती है। 100 रुपए लगेगा इसके इलाज पर, वो कौन देगा। मम्मा चिड़िया के पास वही 100 रुपए था जिससे वो अपनी बेटी के लिए गर्म रजाई लेने जा रही थी। मगर मम्मा चिड़िया वो पैसे बुलबुल को दे देती है। ये ले, ये रहे पैसे, आप इसका इलाज करें। मैं घर जा रही हूँ, मेरी बेटी घर में अकेली है। आज पहली बार घर जाते समय मम्मा चिड़िया अपनी बेटी से डर रही थी क्योंकि आज फिर वो अपनी बेटी के लिए रजाई ना ले सकी थी। मगर मम्मा चिड़िया जब घर जाती है तो गुड़िया पहले ही सो चुकी थी। ऊपर वाला भी कैसे कैसे परीक्षा लेता है। कोई इतना भी गरीब ना हो कि अपनी बेटी को गर्म बिस्तर भी ना लेकर दे सके। इतने में उनके घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। मुझे बुलबुल ने बताया है आपके घर का पता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी जान बचाई है। ये कुछ पैसे है, ये आप रख लें। नहीं नहीं, मुझे इन पैसों की जरूरत नहीं है। ये मेरी खुशी है, ये आप रख लें। और मेरे पास ऑटो में 2 गर्म बिस्तर हैं, वो भी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। मुझे सब मालूम हो गया है कि जो पैसे आपने मेरे इलाज के लिए दिए थे उनसे आप अपनी बेटी के लिए गर्म रजाई लेने जा रही थी। फिर मम्मा चिड़िया वो सब ले लेती है क्योंकि ये ऊपर वाले की तरफ से उसकी मदद का एक
बहाना था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। गौरी कौवी का पति कालू कौवा पुलिस में इंस्पेक्टर था। वो अपने काम में बिल्कुल भी ईमानदार नहीं था। हर किसी से रिश्वत लेता। रिश्वत लेकर बेगुनाहों को सजा देता और गुनाहगारों को रिश्वत लेकर छोड़ देता। यही वजह थी कि वो बहुत अमीर थे। उनके घर में रुपए पैसे की रेल पेल थी। घर में हर काम करने के लिए नौकर चाकर मौजूद थे और उसकी पत्नी गौरी कौवी अपनी दौलत पर बहुत गर्व करती थी। गौरी कौवी के घर के साथ ही टुन्नी चिड़िया का घर था। टुन्नी का पति सरकारी मुलाजमत करता था। वो कॉलेज में लेक्चरर था, लेकिन वो अपने पैसे के साथ बहुत ईमानदारी करता था और कभी भी किसी से 1 रुपए भी रिश्वत का ना लेता था। टुन्नी, मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती कि ये अमीर पक्षी ऐसा क्यों करते हैं। बच्चे तो उनके ठीक से पढ़ते नहीं हैं और जब पेपर्स के दिन करीब होते हैं तो आ जाते हैं रिश्वत लेकर कि हमारे बच्चों के नंबर्स ज्यादा लगा देना। लेकिन मैं तो पहले ही साफ साफ कह देता हूँ सबसे कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा। टुन्नी, इससे तो वो गरीब बच्चे जो सारा साल दिल लगाकर मेहनत से पढ़ते हैं उसका भी हक मारा जाता है। ये अमीर पक्षी फिर अपने बच्चे को स्कूल कॉलेज में ही क्यों भेजते हैं? वैसे ही डिग्री खरीद कर दे दिया करे। उन्हें दुनिया वालों को दिखाना जो होता है कि उनके बच्चे पढ़ते हैं। आपके कॉलेज में पढ़ाने वाले बहुत सारे टीचर्स तो रिश्वत ले लेते होंगे। हाँ, बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो रिश्वत ले लेते हैं। लेकिन टुन्नी, मैंने उस टीचर्स को कभी सुकून में नहीं देखा। हमेशा ही वो सब एक अजीब सी परेशानी में रहते हैं। शायद उनके दिलों को सुकून नहीं मिलता। फिर वो दोनों पति पत्नी बातें करते करते सो जाते हैं। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर कालू जी तो आज फिर रुपयों से भरा हुआ बैग लेकर आया था। कालू जी, आज तो लगता है कोई तगड़ी पार्टी ही आई होगी आपके पास। हाँ, 4 कत्ल किए थे उस चील ने। लेकिन हमें क्या, ऐसे अपराधियों की वजह से ही तो हमारे ऐसे होते हैं। उस पार्टी ने तो शहर के बड़े जंगल में बड़ा बंगला देने का भी वादा किया है। गौरी, ये जग्गू कहाँ है? इतने दिन हो गए मुझसे मिला नहीं है। जग्गू कहाँ रहता है आजकल? अपने दोस्तों के साथ गया हुआ है किसी पार्टी में। कालू जी, ये जग्गू तो दिन ब दिन बिगड़ता ही जा रहा है। पढ़ाई तो बिल्कुल भी नहीं करता। तो क्या हुआ? मेरा बेटा अपने बाप की कमाई पर ऐश कर रहा है और पढ़ाई में तो देखना टॉप करेगा मेरा बेटा। आखिर उसके बाप की दौलत कब काम आएगी? ये मानो ही टीचर है ना जग्गू का। कल सुबह हम उनके घर जाएंगे। आज का ये रुपयों का बैग उन्हें ही दे देंगे। फिर अगली सुबह इंस्पेक्टर कालू कौवा और उनकी पत्नी गौरी मानो और टुन्नी चिड़िया के घर जाते हैं। आइए आइए, आज कैसे आना हुआ? अब तो हम दोनों एक दूसरे की शक्लें देखने को भी तरस गए हैं। पहले कैसे हम साथ में वक्त गुजारा करते थे। टुन्नी, तुम्हें तो पता है अब तुम्हारे कालू भैया एक आम पुलिस इंस्पेक्टर नहीं है। इनका मेलजोल बहुत बड़े बड़े पक्षियों के साथ है। हमारी तो दावतें ही खत्म नहीं होती। कभी किसी मंत्री के यहाँ तो कभी किसी बड़े बिजनेसमैन के यहाँ। आज भी हम तुम्हारे पास एक बहुत जरूरी काम से ही आए हैं। फिर कालू जी रुपयों का भरा हुआ बैग खोलते हैं। कालू, आप ये नोटों से भरा हुआ बैग हमारे घर क्यों लाए हैं? मानो अब तुम इतने बच्चे भी नहीं हो जो तुम समझ ना सको। जग्गू तुम्हारी क्लास में ही पढ़ता है ना, और अब उनके पेपर्स भी होने वाले हैं। अगर आप मुझे रिश्वत देना चाहते हैं तो आप बहुत गलत जगह पर आ गए हैं। मैं भूखा तो रह सकता हूँ लेकिन बिक नहीं सकता। आप अपना बैग लेकर यहाँ से चले जाएं। टुन्नी, तुम ही समझाओ अपने पति को। ये ईमानदारी सब जज्बाती बातें होती है। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो धन दौलत बहुत जरूरी होता है, वरना सारी जिंदगी इस छोटे से घर में ही गुजर जाएगी। और अपने बच्चे को क्या भविष्य दोगे?
अपना नहीं तो अपने बच्चे का ही सोचो। गौरी बहन माफ करना, हम अपना नहीं अपने बच्चों का ही सोच रहे हैं। आज अगर हम अपने बच्चे को हराम का निवाला खिलाएंगे तो बड़ा होकर हमारा बच्चा हमें पहचानेगा भी नहीं, वो हमारा नाफरमान ही निकलेगा। और आप जिस जिंदगी की बात कर रहे हैं उस जिंदगी का तो पल भर का भी विश्वास नहीं है कि कब खत्म हो जाए। और हम भगवान को क्या जाकर मुंह दिखाएंगे कि हम इतने स्वार्थी थे जो चंद कागज के टुकड़ों पर बिक गए। और मुझे गर्व है अपने पति पर जिन्होंने हमें सिर्फ अपने मेहनत का ही खिलाया है। इस समय अगरचे हमारे पास बंगले गाड़ियां नहीं है, लेकिन जो सुकून है हमारे पास वो शायद किसी धन दौलत को खर्च करने से नहीं मिल सकता। और हमारा बेटा अपनी मेहनत से हर क्लास में टॉप करता है और हमें अपने भगवान पर पूरा विश्वास है कि वो हमारी ईमानदारी और मेहनत को कभी जाया नहीं होने देगा। और वैसे भी हमें किसी धन दौलत की कोई जरूरत नहीं है। हम खुद को इस जंगल का सबसे अमीर पक्षी समझते हैं, क्योंकि जो धन दौलत हमारे पास है वो हर किसी के पास नहीं होती। कृपया करके आप यहाँ से चले जाएं। आप गलत घर में आ गए हैं और जा करके अपने जैसा ढूंढें। फिर इंस्पेक्टर कालू और गोरी वहाँ से चले जाते हैं और चिड़ियाओं का वो परिवार आज और भी सुकून की नींद से सो जाता है, क्योंकि नोटों से भरा बैग भी उन्हें आकर्षित नहीं कर पाया था। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका धन्यवाद।